50 रुपये का नोट जो हमेशा जेब में रहता है, एक फल जो पेड़ पे रहता है और एक किल जो हमेशा दीवार पे टंगी रहती है। लेकिन इन तीनों की वजह से 3 लोग परेशान हैं और जेल में हैं। क्या है इनकी कहानी और कैसे वो तीनों इनकी वजह से जेल में हैं, ये हम एक्सप्लेन करेंगे आज इस मूवी में। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मूवी एक्सप्लेन करते हैं। ये है मूवी का हीरो CI शंकर, जो एक ईमानदार और गुस्सैल आदमी है और अगर कोई इसके सामने बैकग्राउंड शब्द का इस्तेमाल करता तो इसकी सटक जाती है और ये गुस्सा हो जाता है। और ये है शंकर की बीबी कल्याणी और उसका बच्चा। CI शंकर अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। कुछ टीवी चैनल वाले एक आतंकवादी का इंटरव्यू लेने जेल में आते हैं और वो जिनका इंटरव्यू लेने आए थे वो है ये सलीम, जो कई सालों से वांटेड आतंकवादी था। अब सलीम इंटरव्यू देने के लिए पैसों की मांग करता है। सबको हैरानी होती है कि वो कितने पैसे मांगेगा, लेकिन सबकी हैरानी के बीच वो सिर्फ 50 रुपये मांगता है, क्योंकि वो जेल में था तो सिर्फ 50 रुपये के लिए। फिर फ्लैशबैक में उसकी स्टोरी बताई जाती है, जहां वो इंडिया आता है और एक होटल में रुकता है, जहां पर टीवी पर न्यूज़ से उसे पता चलता है कि उसके सभी पासपोर्ट रद्द किए गए हैं। तो अब वो यहाँ से भाग नहीं सकता, तो वो अपने आदमी से नया पासपोर्ट बनवाने को कहता है, क्योंकि सभी पुलिस स्टेशन में उनके आदमी हैं तो पासपोर्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। जब उसका आदमी पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे बताया जाता है कि ऑलरेडी इस पते पर 20 पासपोर्ट बनवा चुके हो और अभी इंस्पेक्टर भी नया और सख्त है, तो कोई और एड्रेस से पासपोर्ट बनाए। तो वो आदमी किसी और आदमी को लेके उसी जगह दूसरा घर देखता है, लेकिन वो आदमी इलेक्ट्रिसिटी बिल के सिर्फ 50 रुपये न देने के कारण उन्हें मकान नहीं देता और सिर्फ 50 रुपये के कारण उन्हें दूसरी जगह मकान किराए पे लेना पड़ता है। और उस मकान के डॉक्यूमेंट ये पासपोर्ट बनवाने वापस पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे पता चलता है कि वो जगह दूसरे पुलिस स्टेशन की हद में आती है, तो पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए वहाँ से कोई पुलिस वाला आएगा। सलीम उसे किसी तरह से मैनेज करने को कहता है, क्योंकि उस पुलिस स्टेशन में उनका कोई आदमी नहीं था, तो सलीम और उसकी पत्नी को अकेले मैनेज करना पड़ता है। और उस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज CI शंकर था। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जाते वक्त उस पुलिस वाले का स्कूटर बंद पड़ जाता है, तो CI शंकर उन्हें उस घर तक छोड़ने जाते हैं। CI शंकर बाहर रुकते हैं तो वो दूसरा पुलिस वाला अंदर जाके इंक्वायरी करके वापस आ जाता है। जब CI शंकर थाने में बैठे थे तब उन्हें याद आता है कि पुलिस पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए गए थे, तब वो कपड़े धोने वाली औरत उसके घर में बुर्खा लेकर गई थी, जबकि वो घर और पासपोर्ट में भी वो घर एक हिंदू का बताया गया था। तो CI शंकर उस औरत को पुलिस स्टेशन बुलाकर उन्हें पूछते हैं, तो वो भी उन्हें बताते हैं कि वो कपड़े उन्हीं के थे। और शंकर को दाल में कुछ काला होने का अंदाजा हो जाता है, तो वापस उसी घर में जाकर सलीम को उस बुरखे के बारे में पूछता है। तो सलीम शंकर को रिश्वत देने की कोशिश करता है और जैसे ही उसके मुंह से निकलता है कि उसका बैकग्राउंड उसे नहीं पता, तो शंकर बैकग्राउंड शब्द सुनते ही अपना आपा खो देता है और सलीम को भर बाजार में खूब पिटाई करता है और उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है। तब शंकर को उसके सीनियर से ये बात पता चलती है कि जिसको वो पकड़ कर लाया है वो मोस्ट वांटेड आतंकवादी सलीम और उसके साथ अभिनेत्री दीप्ति थी। तब शंकर उसको पकड़ने का पूरा श्रेय अपने सीनियर को देता है और एक 50 रुपये की वजह से सलीम को घर बदलना पड़ा और पकड़ा गया। सलीम जेल से छूटने के बाद CI शंकर को मारना चाहता है। सीन कट होके आता है कडप्पा, जहाँ पे CI शंकर का ट्रांसफ़र हुआ है। वहाँ पे कोंडा रेड्डी एक डॉक्टर को डरा धमका कर उसके आम के बगीचों वाली ज़मीन हड़प लेता है। उस ज़मीन पर जब उसकी मीटिंग हो रही थी तब एक छोटी बच्ची वहां दरवाज़ा खोलकर आम तोड़ने पहुंचती है। जब कोंडा रेड्डी उसे आम तोड़ते हुए देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है और अपने पालतू कुत्ते उस बच्ची पर छोड़ता है और वो बच्ची घायल हो जाती है। उस बच्ची की मां कोंडा रेड्डी के खिलाफ केस दायर करवाती है, तो SP कोंडा रेड्डी को फ़ोन करके बताता है कि उसे जल्द से जल्द जज पहुंचकर उसके बताए हुए आदमी से मिलना चाहिए, क्योंकि ये केस CI शंकर के पास चला जाएगा तो बहुत बुरा होगा। कोंडा रेड्डी जेल पहुंचकर SP के बताए हुए आदमी से मिलता है। वो आदमी था कटारी कृष्णा। दिखने में तो कटारी कृष्णा एक सामान्य कैदी की तरह दिख रहा था, लेकिन कोंडा रेड्डी को जब कृष्णा के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पता चलता है तो वो हैरान रह जाता है। जब कटारी कृष्णा ये बात सुनता है कि कोंडा रेड्डी भी CI शंकर की वजह से ही जेल में उससे मिलने आया है, तब वो गुस्सा हो जाता है और दीवार पे टंगी कील निकालकर कोंडा रेड्डी को बताता है कि
वो यहाँ जेल में है तो सिर्फ इस किल की वजह से। और कटारी कृष्णा कोंडा रेड्डी को अपनी कहानी बताता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। ओंगोल में वो मंडे के वहाँ काम करता था, उसी के साथ जयम्मा भी उसी गिरोह में काम करती थी। वहाँ पे मौका देखकर कटारी कृष्णा अपने मालिक को बम से उड़ा देता है और खुद उसकी जगह बैठ जाता है और जयम्मा भी उसके इस काम में मदद करती है। हालांकि जयम्मा उसकी दूसरी बीवी है। कटारी कृष्णा को अपनी पहली बीवी से एक बेटी है जिसे वो बड़ा प्यार करता है। जयम्मा और कटारी कृष्णा साथ मिलकर अपने सभी क्रिमिनल धंधों को अंजाम देते हैं, जिसमें किसी को मारना, वसूली करना वगैरह, और ओंगोल पे राज करते हैं। जयम्मा को मूवी देखने का बड़ा शौक है, वो हर शुक्रवार की रात को मूवी देखने जाती है। वहीं ओंगोल में कुछ लोग किसी मूवी को लेकर आंदोलन कर रहे थे। शंकर को वहां सीआई के रूप में नियुक्त किया जाता है और ड्यूटी संभालते ही वो सभी दंगेबाजों को वहां से मारकर भगा देता है। साथ में मीडिया वाले को भी पीटते हैं क्योंकि वही उन आंदोलन को भड़का रहा था। ओंगोल में चार्ज लेते हुए वो इंस्पेक्टर किरण से मिलते हैं, जो सालों पहले उनके साथ काम कर रहे श्री राजू का बेटा था। किरण शंकर से पूछता है कि बैकग्राउंड शब्द सुनते ही आप गुस्सा क्यों हो जाते हो, तो शंकर बताता है कि बचपन से वो अनाथ था, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, वो जहाँ भी जाता था उसका बैकग्राउंड पूछा जाता था, इसी वजह से वो बैकग्राउंड शब्द सुनते ही गुस्सा हो जाता है। दूसरी ओर जयम्मा शाम को थिएटर में मूवी देख रही थी, तभी उसको कृष्णा कटारे की बेटी दिखाई देती है जो किसी के साथ मूवी देखने आई थी। बाहर निकलकर वो देखती है कि वो इंस्पेक्टर किरण था। ये बात जाके वो कृष्णा कटारे को बताती है। कृष्णा जयम्मा को वेटापालम जाने को कहते हैं और दूसरे दिन जयम्मा वेटापालम जाने को निकलती है और सुनसान रास्तों के बीच वो एक समंदर के पास पहुंचती है जहां सब सुनसान था। और वहां पहुंच के वो जैसे ही उनको आवाज़ लगाती है, वो लोग जमीन चीर के उनमें से बाहर निकलते हैं। और ये सब वहशी दरिंदे थे जो कृष्णा कटारी और जयम्मा के लिए काम करते थे। और ये है इन सब का मुखिया अंकुज। जयम्मा इनको इंस्पेक्टर किरण को मारने को कहती है और जयम्मा के कहते ही जब इंस्पेक्टर किरण एक सुनसान रास्ते से जा रहा था, तब उन दरिंदों ने वहां आकर उसे तड़पा कर मार डाला, उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या की। जब सीआई शंकर को ये बात पता चलती है तो वो बड़ा दुखी होता है क्योंकि किरण उसका अच्छा दोस्त था। पोस्टमार्टम से ये बात पता चलती है कि किरण की हत्या बेरहमी से हुई है, जैसे कोई भेड़िया शिकार कर रहा हो। इससे पहले भी ऐसे कई केस आए थे जिनको दूसरे डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था। शंकर उन दूसरे डॉक्टर से मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ऐसे करीब 15 मामले सामने आए थे जिनकी इसी तरीके से हत्या हुई थी। और शंकर उन सभी 15 केसों की छानबीन में लग जाता है, लेकिन शंकर के हाथ कुछ नहीं लगता। वहीं कांस्टेबल बालाजी से शंकर को पता चलता है कि इन सभी 15 मामलों के बारे में सभी पुलिस स्टेशन से बात हुई है, लेकिन एक पुलिस स्टेशन से बात नहीं हो पाई और वो पुलिस स्टेशन था कंदकूर पुलिस स्टेशन। तो शंकर उस पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां की पुलिस भ्रष्ट थी, लोगों को परेशान करती थी। शंकर पहले तो उस पुलिस वाले को अपनी तरीके से समझाता है और रिकॉर्ड रूम में फाइल ढूंढते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी वहां रिकॉर्ड रूम के बाहर टंगा एक एफआईआर पेपर उनसे मिलता है जो बाहर टंगा कर रखा गया था। वो एफआईआर थी विधायक सुबैया की हत्या की, जो 10 साल पहले हुआ था। अब शंकर के पास सिर्फ ये एक ही सबूत था, एफआईआर कॉपी। उस एफआईआर में 3 सस्पेक्ट थे जिनमें से 2 की मौत हो गई थी और बचा हुआ एक था कटारी कृष्णा। तो शंकर कटारी कृष्णा को पकड़ने मेले में पहुंचता है। वहाँ पे जयम्मा कटारी को कहती है, तुम्हारी बेटी अपने प्रेमी के मरने के बाद भी खुश कैसे हैं? शंकर वहाँ कटारी कृष्णा को पूछताछ के लिए जेल में आने को कहता है। तब कटारी उसे कहता है वो कभी जेल नहीं गया और उसके मुंह से बैकग्राउंड शब्द सुनते ही शंकर अपना आपा खो देता है और उसके गुंडों की पिटाई करता है और कटारी को जेल लाके उसे जेल दिखाता है। 3 दिन कटारी को जेल में रखता है। जयम्मा बेल लेके आती है और दूसरे पुलिस वाले से जेल की चाबी खींचती है, लेकिन जैसे ही वो शंकर को देखती है चाबी छोड़ देती है। शंकर जमानत पे उसे छोड़ता है, लेकिन उसे बताता है 10 साल पहले हुए एफआईआर की वजह से उसे पकड़ा गया था। अगर किरण की मौत में उसका हाथ हुआ तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। बाहर निकलते ही जयम्मा और कटारी कृष्णा देखते हैं कि कांस्टेबल बालाजी और उनकी बेटी ने शादी कर ली। अब तक तो बालाजी कटारी से डरता था, लेकिन शंकर के आने के बाद उसमें हिम्मत आई और उसने शादी की। बालाजी शंकर को बताता है कि शायद उसी की वजह से किरण की मौत हुई।
उस दिन वो दोनों मूवी देखने गए थे और साथ में किरण को भी ले गए थे, लेकिन बाइक स्टार्ट करते वक्त बालाजी को कील की वजह से चोट लगती है तो वो किरण को उसे घर छोड़ने को कहते हैं और जयम्मा उन दोनों को देख लेती है, लेकिन ये सब बालाजी भी देख लेता है। तो शंकर कटारी कृष्णा को वापस जेल में पूछताछ के लिए लाने जाने ही वाला था कि कांस्टेबल तिलक उन्हें रोक लेता है और बताता है कि सबूतों के बिना उन्हें गिरफ्तार करेंगे तो वो वापस छूट जाएगा, तो हमें सबसे पहले सबूत इकट्ठा करने चाहिए। तो शंकर पूरे शहर में बालाजी और उसकी बीवी का पोस्टर लगवा देता है ताकि कटारी कृष्णा की बदनामी हो। तभी वहाँ एंट्री होती है कटारी कृष्णा की बीवी की, जो कटारी कृष्णा से वचन लेती है कि वो उसकी बेटी को नहीं मारे और उसकी बेटी और शंकर से मिलती है और शंकर को उन दोनों को शहर से बाहर भिजवा के दोनों को बचाने को कहती है। वापस घर आके वो कटारी कृष्णा को बता देती है कि आज रात वो दोनों जा रहे हैं, तो वो उस पुलिस वाले को मारकर उसकी बेटी वापस ले आए। रात को शंकर उन दोनों को बस स्टैंड पहुंचाता है। वो जैसे ही बस में बिठाकर वापस आता है तब पूरे शहर की बिजली चली जाती है और लोग भी समझ जाते हैं कि आज किसी की मौत होने वाली है और अंकुश और उनके लोग उन पे हमला कर देते हैं। लेकिन तभी वहां शंकर पहुंच जाता है और सभी की पिटाई करता है। उनमें से एक आदमी जिसका नाम श्रीनु था उसको पकड़ लेता है। तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है और अंकुश और उनके साथी पीछे हट जाते हैं। शंकर बालाजी और कृष्णा की बेटी को लेकर सीधा कृष्णा के घर पहुंचता है। कृष्णा शंकर और बालाजी को जिंदा देखकर चौंक जाता है। वहां वो कृष्णा की बीवी की तारीफ करता है कि वो एक्टिंग करने में माहिर है। वो प्लान करके दोनों को मरवाना चाहती थी। शंकर कृष्णा को बताता है कि आज रात वो दोनों उन्हीं के घर में रहेंगे, उससे जो होता है वो कर ले। दूसरी ओर उस पकड़े गए अंकुश के आदमी की पुलिस खूब पिटाई करती है, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता। शंकर उसकी एक उंगली काट देता है तो श्रीनु जयम्मा का नाम बता देता है और कृष्णा को भी ये बात कोई फ़ोन करके बताता है। तो कृष्णा जयम्मा को पिक्चर देखने थिएटर भेज देता है और अंकुश को फ़ोन करके जयम्मा को मारने को कहता है। ये बात सुन के वो चौंक जाता है, लेकिन मालिक का हुक्म है, मानना तो पड़ेगा। अब कटारी कृष्णा जयम्मा को मरवा रहा था क्योंकि उसे डर था कि जयम्मा के पकड़े जाने पर कहीं उसका नाम न बता दे। जब कटारी जयम्मा की सुपारी दे रहा था तभी उन्हीं का एक आदमी ये सुन लेता है और वो जयम्मा को फ़ोन करके उसे बताने की कोशिश करता है, लेकिन जयम्मा उसे सुन नहीं पाती। शंकर भी जयम्मा को पकड़ने थिएटर पहुंचता है। अंकुश और उसके आदमी थिएटर पहुंच जाते हैं और जयम्मा को मार देते हैं। तभी वहां शंकर पहुंच जाता है और उनको देखकर वो भागने लगते हैं। शंकर उस पर गोली चलाता है, लेकिन भागते वक्त अंकुश को पैर में कील चुभती है तो वो झुक जाता है और गोली एक आम आदमी को लगती है। शंकर ये देख के चौंक जाता है और बालाजी और तिलक उन्हें वापस ले जाते हैं। कटारी कृष्णा को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने आदमी को फ़ोन करके बताता है कि वो तुम्हारी जात का आदमी था और कटारी कृष्णा के कहने पर वो शहर में दंगे करवाता है और शंकर को सस्पेंड करने की मांग करता है। कल्याणी को भी न्यूज़ के जरिए ये बात पता चलती है और आखिरकार शंकर को सस्पेंड किया जाता है और उसे सफाई पेश करने को कहते हैं। जब कटारी कृष्णा उसे उकसाता है तो शंकर बताता है कि उसने सिर्फ ब्रेक लिया है, वो वापस जरूर आएगा। जब घर पे वो गुस्सा होता है तब कल्याणी उसे समझाती है कि पहले भूल कहाँ हुई ये जानो और बाद में उसे ठीक करो। इतना कह के वो अपने पापा के घर चली जाती है। कल्याणी के जाने पर वो उसी जगह वापस जाता है जहां उसको याद आता है कि उसने गोली अंकुश के पैरों पे चलाई थी और ढूंढने पर उसे वो गोली ज़मीन में मिल जाती है। तो वो दूसरी गोली किसने चलाई ये जानने के लिए वो पुलिस स्टेशन वापस आता है और पुलिस स्टेशन की गोला बारूद रिकॉर्ड बुक चेक करता है जहां उसके साथ एक और गोली मिस थी और ये वही गोली थी जो उस आदमी को लगी थी। वो इसके बारे में पूछता है, तभी वहाँ कांस्टेबल तिलक आता है। शंकर को याद आता है उस दिन कांस्टेबल तिलक उसके पीछे था, तो शंकर उससे उसकी रिवॉल्वर मांगता है। तब तिलक भागने की कोशिश करता है, लेकिन शंकर उसे पकड़ लेता है और उसे सख्ती से पूछता है तो वो बता देता है कि वो कटारी कृष्णा के लिए काम करता है और वही सारी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाता था। उस दिन उसी ने पीछे से गोली चलाई थी। वो अंकुश को गोली मारना चाहता था, लेकिन वो गोली दूसरे आदमी को लगी, क्योंकि अगर अंकुश पकड़ा जाता तो वो शायद कटारी कृष्णा का नाम बता देता और वो भी पकड़ा जाता। उसने श्रीनु को मारा। बाद में तिलक शंकर को उसके घर पे छुपाई FIR कॉपी देता है। तभी कटारी कृष्णा शंकर को फ़ोन करके बताता है कि उसके आदमी कल्याणी और उसके बेटे को मारने गए हैं, उन्हें बचाना है तो सबूत उसे वापस दे दे। दूसरी ओर अंकुश और उसके आदमी कल्याणी पे हमला करते हैं, लेकिन वो सबकी पिटाई करती है और अपनी और अपने बेटे की हिफाजत करती है। आगे शंकर कृष्णा को बताता है कि वो IAS की टॉपर है।
वो मार्शल आर्ट्स और शूटिंग जानती है, लेकिन उसने अपने बच्चे के लिए पुलिस की नौकरी ठुकरा दी और कल्याणी उन गुंडों को मारकर भगा देती है। अब शंकर के पास सारी एफआईआर की कॉपी थी, तो वो उसे लेकर अपने सीनियर को देते हैं और वो कांस्टेबल तिलक को गिरफ्तार कर लेते हैं और शंकर को पूरी आज़ादी देते हैं और शहर में उनके चलते सभी गुंडों का खात्मा करते हैं और शंकर कृष्णा के सभी आदमियों को एक एक करके मार देता है। तो कटारी कृष्णा दूसरे पुलिस वाले को फ़ोन करके ये बताते हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि शंकर को सब करने की पूरी आज़ादी थी। शंकर नेता से भी बात करता है, लेकिन वो भी फिर से फ़ोन नहीं करने को कहता है। कटारी की बीवी उसे यहाँ से भाग चलने को कहती है जिससे वो बच जाएंगे, लेकिन कटारी उसे मार डालता है और उसे मारने के बाद वो अंकुज के पास चला जाता है। जब शंकर उसे पकड़ने उसके घर पहुँचता है तो वो उसकी बीवी को मरा देखता है और वहाँ फोटो में लाइट हाउस देखकर वो कटारी कृष्णा को पकड़ने लाइट हाउस पहुँचता है। वहाँ पहुँच के वो सभी जगह उसे ढूंढता है, लेकिन वो नहीं मिलता। आखिरकार वो उस जगह पहुँच जाता है जहाँ अंकुज और उसके आदमी छुपे थे और वो लोग सीआई शंकर पे हमला करते हैं, लेकिन शंकर उन सबको एक एक करके मारता है और आखिर में अंकुज को भी मार डालता है। तभी पीछे से कटारी कृष्णा उस पे वार करता है और शंकर उसकी भी पिटाई करता है, तो कटारी वहां से भाग के एक टेम्पो में चढ़ जाता है। शंकर उसके पीछे ही था। उसको टेम्पो में चढ़ता देख वो उस पे गोली चलाता है, लेकिन वो गन खाली थी। गन खाली होने के कारण कटारी कृष्णा बच जाता है, तो वो शंकर को देख मुस्कुराता है, लेकिन एक कील की वजह से कृष्णा पकड़ा जाता है। वो टेम्पो थोड़े ही दूर जाता है कि रास्ते में पड़ी कील की वजह से उस टेम्पो का टायर पंचर हो जाता है और कटारी कृष्णा उसे पकड़ लेता है। कटारी कृष्णा अपने आप को सरेंडर कर देता है और वो जेल चला आता है। आगे कटारी कृष्णा बताता है कि अब वो सुधर गया है, शंकर ने बदल लिया है, लेकिन कोंडा रेड्डी उसे कहता है वो भले सुधर गया हो, वो नहीं सुधरेगा, वो शंकर से नहीं डरेगा। जाते जाते कटारी कृष्णा उसे बताता है कि भूले से भी उसके सामने बैकग्राउंड शब्द मत इस्तेमाल करना, वरना तुम्हें भी यहाँ आना पड़ेगा। शंकर अस्पताल जाके उस बच्ची की हालत देखता है। कोंडा रेड्डी पुलिस स्टेशन आता है और सीआई शंकर के आने से वो डरने लगता है। शंकर के आने पर वो उसकी सारी गलती कबूल कर लेता है और अस्पताल का खर्चा और उसकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाने का वादा करता है। सब वो कागज पे लिख के भी देता है। तभी वहाँ कोंडा रेड्डी का आदमी आता है और जोश में वो कोंडा रेड्डी के मना करने से पहले बैकग्राउंड शब्द बोल देता है और शंकर वो सुन लेता है और जेल में कटारी कृष्णा से मिलता है और बताता है कि एक काम की वजह से वो जेल में आया। उसी जेल में सलीम सबको चाय पिला रहा था। कटारी कृष्णा और कोंडा रेड्डी सलीम से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो भी सीआई शंकर की वजह से जेल में आया और शंकर को मारने की बात सुन के वो दोनों हंस पड़ते हैं और मूवी ख़त्म हो जाती है। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन हाल ही में रिलीज़ हुई क्रैक मूवी का। आपने ये मूवी देखी हो तो हमें ज़रूर बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।